हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेवी केमिस्ट्री। एंड आज हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को 1.6 टू 1.9 सारे क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो डिफरेंट कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई करना है और बेस जो हमें दे रखा है ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे हमने इन सॉलिडों को क्लासीफाई करना है। अब देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे आपने कितने टाइप से सॉलिड को क्लासिफाई किया था। पहले तो हमारे पास था मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें भी तीन कैटेगरी हमने बनाई थी, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसके बाद आयोनिक सॉलिड हमने देखे थे, मेटेलिक सॉलिड हमने देखे थे और हमने देखे थे कोवेलेंट सॉलिड। तो इतने टाइप के सॉलिड हम देख चुके हैं और हमें इन्हीं टाइप्स में इनको क्या करना है, क्लासीफाई। क्लियर है? हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, सबसे पहले चेक कीजिए। हमारे पास दे रखा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को अगर आप चेक करें तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो ये आयंस में इजीली ब्रेक हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस टाइप का सॉलिड होने वाला है, आयोनिक सॉलिड होने वाला है। कौन सा सॉलिड है? आयोनिक सॉलिड। दूसरा हमारे पास टिन है। तो टिन आप समझते हैं एक मेटल है और मेटल होने की वजह से ये क्या होना चाहिए, मेटेलिक सॉलिड होना चाहिए। हमें दे रखा है बेंजीन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से आपका बेंजीन होता है। यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होगा, इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन, ये कार्बन बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन से, सेम हियर और सेम हाइड्रोजन लगा होगा यहाँ। अब देखिए, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा अपनी ओर, सेम ये वाला, सेम ये वाला। तो हाइड्रोजन के पास पोलैरिटी क्या आनी चाहिए, ज़्यादा। तो हाइड्रोजन स्लाइटली नेगेटिव होना चाहिए और कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव। तो आप देखेंगे जो डाइपोल मोमेंट आने वाला है, वो डाइपोल मोमेंट इसका किस तरफ जाने वाला है, हाइड्रोजन की तरफ। समझिए, अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेंजीन के इस पॉइंट को ले लूं, है ना, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है तो ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, ये वाला इधर। इस तरीके ये सारे के सारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में हाइड्रोजन इस डेंसिटी को खींच रहा है, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, जीरो। अब जब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इट मीन्स इस पे कोई पोलैरिटी नहीं है, और पोलैरिटी ना होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल मेरा कैसा है, नॉन पोलर। क्लियर है? अब देखिए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर से इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ रहा है। ये दो आप समझ गए होंगे। तीसरा है हमारा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला देखें तो NH2CONH2। ठीक है, ये अमोनिया देख लीजिए, सरल वाला अमोनिया, ये थोड़ा इजी है। अब अमोनिया को अगर देखें तो अमोनिया हम जानते हैं कि जहाँ भी फोन होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन से बॉन्डेड होते हैं, वहाँ कौन से बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। चेक कीजिए, ये अमोनिया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सेम दूसरा नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ होगा। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस हाइड्रोजन से क्या बनाने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनते हैं और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरे नाइट्रोजन के, अमोनिया के सॉलिड की जो नेचर होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। अब कोवेलेंट नेचर का तो सर है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है किसके मुकाबले, इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पोलैरिटी किसकी तरफ जाएगी, नाइट्रोजन की तरफ, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कोवेलेंट नेचर का होने के बाद भी कैसा होगा, पोलर होगा। कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? अब अमोनिया भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और यूरिया भी कैसा है, हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? अगर वाटर को देखें तो ऑफकोर्स वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है। ये तो इजी है ना, ये कैसा है, इजी है। अगर आप देखें किसको, जिंक को, ठीक है, जिंक नहीं, जिंक सल्फाइड है,
तो जिंक सल्फाइड को अगर हम देखें तो जिंक सल्फाइड किस में ब्रेक हो सकता है, Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, तो कैसा सॉलिड होने वाला है, आयोनिक सॉलिड। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, तो नेटवर्क सॉलिड होगा, मतलब कैसा सॉलिड होगा, कोवेलेंट सॉलिड। आपके पास रुबिडियम है तो रुबिडियम अगेन क्या है, मेटल है, और मेटल है तो ये क्या बनाएगा, मेटेलिक सॉलिड बनाएगा। ऑर्गन की बात करें हम तो ऑर्गन हमारा कैसा है, ऑर्गन नॉन पोलर सॉलिड है ना। इसका जो सॉलिड बनता है नॉन पोलर कैटेगरी का बनता है, इनके बीच में कोई कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, लंडन फोर्स होते हैं, डिस्पर्सन फोर्स होते हैं, इसलिए ये भी किस कैटेगरी में आने वाला है, नॉन पोलर की कैटेगरी में। सिलिकॉन कार्बाइड, आपको सिलिकॉन कार्बाइड की बात करो तो सिलिकॉन कार्बाइड कैसा है, सिलिकॉन कार्बाइड हमारा है कोवेलेंट नेचर का, है ना। अब सिलिकॉन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन भी कोवेलेंट बनाता है, तो ये किस नेचर का होने वाला है, कोवेलेंट नेचर का। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर आपको सिंपल से इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है ना। तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मेटल है और सल्फाइड सल्फेट एक आयन है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। टिन मेटल है, बेंजीन पोलर हो सकता था, लेकिन चारों तरफ पोलैरिटी क्या है, सेम है, इसलिए टोटल जो म्यू होता है वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर क्या है, सारे एटम्स बराबर बराबर खींच रहे हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। यूरिया और अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड होने चाहिए थे, लेकिन नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होने की वजह से कोवेलेंट नेचर का हो जाता है, और टोटल मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर। वाटर ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है। जिंक सल्फाइड अगेन जिंक और सल्फर में टूट सकता है आयन फॉर्म में, तो ये क्या हो जाए, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, इजीली पता लग सकता है। ग्रेफाइड हमारा नेटवर्क सॉलिड बनाता है। रुबिडियम मेटल है। ऑर्गन की अगर बात करें तो ऑर्गन कैसा है, किसी के साथ बॉन्ड शेयरिंग करता ही नहीं है, तो ये अपने ही एटम के साथ कैसे लंडन फोर्सेस से या डिस्पर्सन फोर्सेस के क्या क्या बनाता है, सॉलिड बनाता है। क्वेश्चन 1.7 बोलता है सॉलिड ए इज वेरी हार्ड electric insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature। सॉलिड ए, एक सॉलिड हमें दे रखा है जो वेरी हार्ड है, पहली कैटेगरी, पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये वेरी हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, कहाँ, इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। तो इस ए को चाहे आप मोल्टन स्टेट में ले जाओ और चाहे आप सॉलिड स्टेट में रखो, दोनों कंडीशन में ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। अब अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट फोर्स है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जब किसी मॉलिक्यूल के बीच में बनता है तो ये कैसे सॉलिड बनाते हैं, नेटवर्क सॉलिड। कैसे सॉलिड बनाते हैं, नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं। और ये जो सॉलिड्स होते हैं ना तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ देखिए, ना तो कहीं इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ना तो इसके पास कोई आयन है जो फ्री मूवमेंट दिखा सकता है, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना तो फ्री आयन है। तो इलेक्ट्रिक तो क्या होने वाला है, इंसुलेटर होने वाला है। कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये बहुत हार्ड सब्सटेंस बनता है, और हार्ड सब्सटेंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हार्ड सब्सटेंस बनेगा, और हार्ड सब्सटेंस बनने का मतलब है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। तो इट मीन्स ये सॉलिड कौन सा होने वाला है, मेरा कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर है। देखो, अगर आयनिक सॉलिड होता तो फ्री आयन अवेलेबल होता मोल्टन स्टेट में, अगर मेटेलिक सॉलिड होता तो क्या होता, फ्री इलेक्ट्रॉन होता। अगर मेरे पास पोलर होता, पोलर सॉलिड अगर मेरे पास होता है, तो पोलर सॉलिड की वजह से हार्ड तो बहुत हार्ड तो नहीं होता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर तो नहीं होता, नॉन पोलर में तो चांस ही नहीं है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की बात करें तो तब भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले हैं, और वेरी हाई नहीं, वेरी हार्ड नहीं होने वाला है, और हाई टेम्परेचर इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दैट्स इट। ये तो क्या हो सकता है हमारा, ये कोवेलेंट सॉलिड। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.8, और क्वेश्चन बोलता है कि आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। देखिए, हम एक सॉलिड स्टेट, एक सॉलिड ले लेते हैं, आयनिक सॉलिड हमारे पास है ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर
Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हम जानते हैं कि जब सॉलिड बनता है तो ये Cl नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव के साथ, और ये Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, आयोनिक है, तो आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं, और ये भी हार्ड होता है, नेचर में कैसा होता है, हार्ड। अब सर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये सॉलिड है और आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसको इसमें फ्लो कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी डालने के लिए या तो आपका Cl नेगेटिव आयन क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, और या तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए। दो केस होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाना है तो या तो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो, या तो आपका आयन किस स्टेट में हो, फ्री स्टेट में। यहाँ जो सारे के सारे आयन हैं, ये जो Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव से बॉन्डेड है, और ये Cl नेगेटिव किससे बॉन्डेड है, Na पॉजिटिव से, और Na पॉजिटिव किससे, Cl नेगेटिव से। तो ये सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे आयन कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो रखे हैं, बाइंड हो रखे हैं। इसलिए इनके पास ना तो Cl नेगेटिव फ्री स्टेट में है, ना तो इलेक्ट्रॉन। तो जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे, जब ये किस कंडीशन में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि फ्री आयन अवेलेबल नहीं है और फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब आप इसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग था, अब क्या हो चुका है, वीक। क्या हो चुका है, वीक, जिसकी वजह से ये Cl नेगेटिव आयन फ्रीली मूव कर सकता है। क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। क्लियर है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, दैट्स ट्रू, लेकिन फ्री आयन अवेलेबल है जो चार्ज को कैरी कर सकता है, और चार्ज को कैरी कर सकता है तो ये क्या कर सकता है, कंडक्टर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही एक्सप्लेनेशन इसके लिए। देखते हैं अपना 1.9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.9, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। कौन से सॉलिड्स होंगे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होंगे, मेलिएबल होंगे और डक्टाइल नेचर के होते हैं। देखिए, ऐसे सॉलिड्स जिनमें ये तीनों क्वालिटीज़ मिलती हैं, जनरली आपको पता होगा कि ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड होते हैं हमारे पास जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। रीज़न फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास अवेलेबल होता है। मेलिएबल और डक्टाइल नेचर के होते हैं, क्योंकि जो ये सॉलिड होते हैं ये लेयर्स में मिलते हैं। इनके जो आयन्स होते हैं, आयन किस में होते हैं, लेयर्स में मिलते हैं, और लेयर्स में होने की वजह से ये आसानी से इनकी लेयर क्या होती है, स्लाइड होती जाती हैं, और स्लाइड होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये फैलना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, ये हम बात करते हैं मेलिएबिलिटी की और डक्टाइलनेस की बात कर रहे हैं। ये कोई सॉलिड है जो इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स में रहता है, और जब आप इस पे हथौड़ा मारते हैं और प्रेस करते हैं तो ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल इस तरीके से स्लाइड हो जाते हैं और थिन शीट में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। क्लियर है। अब अगर ये इस डायरेक्शन में स्लाइड हो सकते हैं तो इस डायरेक्शन में भी स्लाइड हो सकते हैं, इसलिए ये मेलिएबिलिटी और डक्टाइल नेचर दिखाते हैं। दूसरा देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने की दो कंडीशन बताई, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या तो इनके पास क्या अवेलेबल हो, फ्री आयन अवेलेबल हो जो चार्ज को कैरी कर सके। तो यहाँ अगर मेटेलिक सॉलिड को देखें तो अगेन मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। ये मेरा एक मेटल है जो ये मेरा मेटल है जिसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, और इस तरीके से जो सॉलिड बनता है, इस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, बीच बीच में आपके मेटल आयन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे, ये किस फॉर्म में करते हैं, क्लाउड के फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं, क्लाउड के। तो ये सॉलिड दिखता कैसा होगा, इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ सामने दे रखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड यहाँ है जो फ्री घूम रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सॉलिड कैसे होते हैं, सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं, या बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है। और डक्टाइल क्यों होते हैं, मेलिएबल क्यों होते हैं, ये सारा आपने देख लिया। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में।